अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई कहानी लेकर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अम्मा बाद, आज हम एक और कहानी हम लाए हैं। इसका मौजू है सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। आज की कहानी का मौजू है सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या क्या। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो कहानी है उसकी वीडियो आपको मिल सके। कोई बात नहीं, हमारे बेटे ने अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा है। कुछ और वक्त गुजरेगा तो सुधर जाएगा। शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद अच्छे अखलाक का मालिक और माँ बाप का मती व फरमाबरदार बन जाएगा। ये वो जुमला है जो मैं अपने बूढ़े वालिदैन से अक्सर सुना करता था। जब भी मेरी तरफ से उन्हें कोई अजियत पहुँचती और वो मुझ पर नाराज़ होते तो उनकी ज़बान पर सिर्फ यही जुमला होता था कि वक्त गुजरेगा तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं अब जवान हो चुका था, सूझबूझ वाला जवान, मगर मैंने अपने वालिदैन के कहने पर कभी अमल नहीं किया। उनकी नसीहत आमेज़ कलिमात मुझे गरां गुजरते थे। मैं उनकी बातों पर कभी कान नहीं धरता था, दिल में जो आता कर गुजरता। लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी नाफरमानी पर मुझे कभी रोका न टोका। उन्हें मेरे बारे में यही हुस्न ज़न था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुधर जाऊंगा और उनकी एताअत करूंगा। एक दिन आया कि मेरी शादी हो गई, मेरे हालात भी बदल गए। मैं पहले की निस्बत अब बहुत बदल चुका था, मगर एताअत व फर्माबरदारी के हवाले से नहीं, बल्कि उसके बरक्स मैं हर तरह से अपने वालिदैन के लिए नाफरमान और नालायक बन चुका था। वालिदैन से मेरी नफ़रत और उनके साथ नारवा सलूक करने में मेरी शरीक हयात का बड़ा अमल दखल था। बजाय इसके कि वो मुझे हकूक़ वालिदैन का दर्स देती, मुझे वालिदैन की खिदमत करने की नसीहत करती, उल्टा वो मुझे माँ बाप से नफ़रत दिलाया करती थी। वो मेरे वालिदैन को हकारत से देखा करती थी। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसीरत नहीं थी। गुरूर और तकब्बर उसकी रग रग में रचा बसा था। वो बसा अवकात हमारी अरबी ज़बान का भी मजाक उड़ाया करती थी। दरअसल उसने अंग्रेज़ी माहौल में तरबियत पाई थी। वो इंग्लिश में बात करने और लोगों के सामने इंग्लिश बिखारने में लज्जत महसूस करती थी। अंग्रेज़ी स्टाइल उसे जुनून की हद तक पसंद था। मैं अपने माँ बाप के बारे में उसके हकारत आमेज़ जुमले बारहा सुनता था और नज़रअंदाज कर देता था। अब जबकि वो मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुकी है, मुझे एहसास है कि उसने मेरे वालिदैन को किस किस अंदाज में तकलीफ़ दी थी, उनके जज्बात को कैसे कैसे नाज़ेबा अल्फाज से ठेस पहुँचाई थी। जब कभी उसकी सहेलियाँ उससे मिलने के लिए घर आती तो वो उनके पास बैठकर अशारों कनाइयों में मेरे वालिदैन का मजाक उड़ाती और उनकी तरफ हकारत आमेज़ निगाहों से अशारे करती थी। लेकिन मेरे वालिदैन का आली ज़र्फ़ और बड़ापन देखें कि वो बहू के अशारे समझने के बावजूद कभी उसका जवाब नहीं देते थे। मैं एतराज़ करता हूँ कि मैंने खुद ही अपनी बीवी को सर पे चढ़ा रखा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बीवी के दिल को किसी किस्म का कोई दुख पहुँचे। एक रात हम दोनों मियाँ बीवी अपने नन्हे बच्चे के साथ टहलने निकले। उस रोज़ मेरी वालदा की तबीयत नासाज थी। जब हम मियाँ बीवी घर से निकलने लगे तो मेरे वालिद ने वालदा के बारे में कोई बात बताना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें मालूम था कि मैं उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हूँगा। रात के हम मियाँ बीवी वापस घर पहुँचे। मैंने देखा कि वालिद साहब घर में तन्हा हैं, उनके साथ अम्मी जान नहीं हैं। मेरे वालिद का चेहरा उदास था। दूर ही से देख कर लगता था कि वो बहुत गमगीन है। मैंने बादल नाख्वास्ता उनसे पूछा, क्या बात है कि आज आप घर में अकेले हैं? वालिद साहब कहने लगे, बात यह है कि जब तुम मियाँ बीवी घर से बाहर जा रहे थे उस वक़्त तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। दर्द की शिद्दत से वो बहुत बेचैन थी। उसकी परेशानी और दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि किसी तरह तुम्हारी माँ को अस्पताल पहुँचाया जा सके। पड़ोसी के तावन से मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया।
ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ مریضہ کی حالت ابھی خطرے میں ہے، اس لیے اسے خاص نگہداشت کے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ میں اپنے والد کی یہ باتیں سن ہی رہا تھا کہ میری بیوی نے پیچھے سے میرا دامن پکڑ کر کھینچا اور میں اپنے والد کی بقایا باتیں سنے بغیر اس کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیوی نے فوراً دروازہ بند کر دیا، جبکہ میرے والد گھر کے باہر برآمدے میں کھڑے تھے۔ میری بیوی کہنے لگی، چلو ابھی آرام کرتے ہیں، صبح ہوگی تو ہسپتال چلے جائیں گے۔ صبح ہوئی تو ماں کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اب میرا احساس جاگ چکا تھا۔ میں نے بہت غور و فکر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کی ہے اور آج بھی کوتاہی کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ میری ماں ناراضی کے عالم میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی؟ اب میں کیوں کر اپنی والدہ کی خدمت کر سکتا ہوں جبکہ وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں؟ والد یا والدہ سے میری دوری کا سبب کیا ہے؟ غور و فکر کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ دراصل والدین کی خدمت میں میری کوتاہی اور نافرمانی کا سبب صرف میری بیوی ہے۔ میں نے سوچا ایسی بیوی کا کیا فائدہ جو مجھے میرے والدین سے دور کر دے اور مجھے اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دے۔ چنانچہ میں نے فوراً طلاق نامہ تیار کرایا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ الحمدللہ آج میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنے والد کے سائے میں رہ رہا ہوں۔ میں اپنے والد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ماضی میں اپنے والدین کی خدمت میں جو کوتاہی کی تھی اس کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری والدہ پر رحمتوں کی بارش برسا اور مجھ سے اپنی والدہ کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو چکی ہے اسے معاف فرما۔ میں اپنے کرتوت پر بے حد شرمندہ ہوں اور بے حد پریشان ہوں، لیکن کیا میری ندامت میری ماں کو اس دنیا میں واپس لا سکتی ہے تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر سکوں یا اس کی خدمت کر کے اپنی کوتاہی کا ازالہ کر سکوں؟ اس واقعے کی تفصیل انسائکلوپیڈیا آف اسٹوریز میں دیکھی جا سکتی ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو لائک نہیں کری ہو تو لائک والا بٹن دبا کے لائک کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔